डिस्कॉम के उड़े फ्यूज और जनता की बत्ती गुल। भीषण गर्मी में राजस्थान डिस्कॉम का पावर मैनेजमेंट फेल हो गया है। पिछले एक पखवाड़े में बिजली की मांग में बेहताशा बढ़ोतरी का साइड इफेक्ट। इस दरमियान 700 लाख यूनिट बिजली की मांग में बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में 1 मई को जहां 2835.75 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति थी, तो दूसरे पखवाड़े तक आते आते पहुंची 3400 लाख यूनिट के पार। यदि प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो पिछले साल के मुकाबले 35 से 40% तक बढ़ा है बिजली का लोड। ऐसे में डिस्कॉम प्रशासन की तरफ से लोड मैनेजमेंट के लिए अघोषित कटौती की मार। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण इलाके, हर जगह पर लोग रोजाना घंटों कटौती से परेशान हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में तो 4 से 5 घंटे तक लोगों को बिजली से रहना पड़ रहा महरूम। डिस्कॉम के कॉल सेंटर से भी उपभोक्ताओं के हाथ लग रही निराशा। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि पूरे प्रदेश में बेपटरी होता जा रहा बिजली का सिस्टम। बावजूद इसके ना तो प्रबंधन को कोई चिंता और ना ही ऊर्जा राज्य मंत्री को कोई फिक्र है। एक पखवाड़े से कोटा में बैठकर आपूर्ति की समीक्षा कर रहे हैं ऊर्जा राज्य मंत्री, जबकि राजधानी जयपुर में ही बिजली आपूर्ति के हाल बेहाल हो गए। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ गए। विकास, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए, क्या वाकई में कहें कि बिजली विभाग ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है और ऑटो पायलट मोड पर चलते हुए उसकी भी ट्रिप डाउन हो रही है? बिल्कुल विजेंद्र, सुप्रभात। हमारे दर्शकों को आज जो खबर हम सुबह बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये उन उपभोक्ताओं के लिए खबर है जो पूरी रात भर से बिजली का इंतजार कर रहे थे, पसीना पसीना थे, और उनकी पीड़ा को बताना बहुत जरूरी हो गया था। और वही पीड़ा हम हमारे इस खबर के माध्यम से बता रहे हैं कि राजस्थान में बिजली का सिस्टम जो है पूरी तरह से फॉल्ट के चपेट में आया हुआ है। इस वक्त भीषण गर्मी का दौर है। भीषण गर्मी के दौर में अगर बात करें पिछले एक पखवाड़े की, तो बिजली की डिमांड 700 लाख यूनिट से ऊपर तक पहुंच चुकी है। 700 लाख यूनिट बिजली की डिमांड जो है वो बढ़ी है। एक तरफ जहाँ पे मई के 1 या 2 मई की बात करेंगे तो बिजली की डिमांड जो है 2800 लाख यूनिट 2835 लाख यूनिट के आसपास थी, वो डिमांड अब बढ़कर के 3400-3500 लाख यूनिट के आसपास पहुंच गई है। और यदि प्रतिदिन हिसाब की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले 35 से 40% तक बिजली की का लोड जो है वो डिस्कॉम में बढ़ा है। और इसी का परिणाम है कि जो प्लानिंग जो है, क्योंकि आप देख सकते हैं केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया था कि इस बार हीट वेव का प्रकोप रहेगा और बिजली की डिमांड जो है वो भी बेतहाशा बढ़ेगी। उसके बावजूद भी कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया गया। जो अधिकारी थे उन्होंने मार्च के महीने में जाकर के जो प्रबंधन था, ऊर्जा महकमा जो संभाल रहे थे, वो सभी लोग मार्च के महीने तक सिर्फ मात्र सवालों पर फोकस करते रहे। पिछला 1.5 से 2 महीने का समय जो कि बिजली प्रबंधन के लिए फोकस किया जाना चाहिए था, जिस टाइम पे समय पे बिजली की आपूर्ति साथ में राजस्व वसूली पर ध्यान दिया जाना था, उस वक्त सवालों को फोकस किया गया। उसी का नतीजा आप देख सकते हैं कि जैसे ही गर्मी का तेवर जो है तेज होने शुरू हुआ है, उसके साथ ही पूरा सिस्टम जो है वो बेपटरी नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये कोई हमारा आरोप नहीं है विजेंद्र, क्योंकि ये लोगों के हर घर की चिंता है, हर घर की फिक्र है। अगर जयपुर की बात करें तो कल जयपुर के अंदर बड़े इलाका बता सकता हूँ मैं आपको, मानसरोवर का इलाका है, बड़ा इलाका है। उसके अलावा जवाहर नगर के अंदर फॉल्ट हुआ है, प्रताप नगर के अंदर फॉल्ट हुआ है। तो ये जो फॉल्ट हो रहे हैं ये इस बात के घोतक है कि बिजली का सिस्टम जो है उसको चुस्त नहीं किया गया। साथ में जो मौजूदा सिस्टम है उसको ओवरलोड किया जा रहा है। तो प्लानिंग की जानी चाहिए, कितना लोड बढ़ेगा उस हिसाब से ट्रांसफार्मर का जो ऑगमेंटेशन किया जाना चाहिए था वो कैसे किया जाएगा, किसका एक्शन प्लान क्या होगा। ना फील्ड के अंदर मटेरियल है, ना फील्ड के अंदर अभियंताओं को उससे सुविधा उपलब्ध है। तो ऐसे में पूरा बिजली सिस्टम जो है वो बेपटरी नजर आ रहा है। यही वो वजह है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो शहरी इलाके हैं वहां पर लोग कटौती की मार झेल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों का कहना ही हाल बुरा है, क्योंकि वहां तो लोग ये कह रहे हैं कि बिजली कब आएगी। ये एक कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उस पूरे मामले को लेकर के ऊर्जा महकमे के अंदर जो बैठे अफसर हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं वो सब लोग अभी इस वक्त चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अगर आप देख सकते हैं कि खुद ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, वो कोटा से बिलोंग करते हैं। पिछले 1 महीने से चुनाव में व्यस्त थे, उसके बाद में पिछले 15 दिन से वो कोटा से बैठ करके डायरेक्शन दे रहे हैं। जबकि हालात जयपुर के अंदर चिंताजनक है। जयपुर के प्राइम लोकेशन वाले जो इलाके हैं उन इलाकों में शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कर